आज जो डिबेट है वो उन बयानों को लेकर है जिनमें सीधे सीधे नजर आता है कि कांवड़ के चलते, कांवड़ के समय में एक क्यों इस तरह की नफरत बयानों के जरिए उजागर करने की कोशिश की जा रही है। मैं एक बार आचार्य जी, जो दिग्विजय सिंह कहते हैं कि नफरत के लिए कांवड़ का इस्तेमाल हो रहा है, वो ये कह रहे हैं ये कांवड़ की यात्रा के जरिए नफरत फैलाई जा रही है। कांवड़ के जरिए सुजाता जी नफरत नहीं फैलाई जा रही, कांवड़ के जरिए हिंदुओं के खिलाफ जिस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है वो कौन बना रहा है। जन्नत के जो दिखाया जाता है ना कि किसी भी प्रकार से काफिर जो है उनके धर्म को भ्रष्ट करो, काफिर को मारो, जन्नत मिलेगी, उसके कारण से ही हो रहा है। आज बयानबाजों के बयान आए, आप बताइए आज जमाना सीसीटीवी का है सुजाता जी, हर जगह सीसीटीवी लगे होंगे, एक एक जगह सीसीटीवी लगे होंगे, उन रेस्टोरेंट में भी सीसीटीवी लगे होंगे कि मुझे नहीं लगता आज कोई भी ऐसा रेस्टोरेंट होगा जहां सीसीटीवी नहीं होगा। लेकिन कोई भी सीसीटीवी कवरेज नहीं है जहां किसी की पैंट उतारते हुए दिखाएंगे, कहीं कोई ऐसी घटना नहीं है। एलिगेशन है एक व्यक्ति का जिसका नाम पंडित ढाबा था और वहां पर उन्होंने एलिगेशन लगाए, कुछ लोग आए जिन्होंने ऐसा ऐसा कृत्य किया, उसका ओनर कौन था वो मुश्किल था, ये तब से सामने आ चुका है। लेकिन वो भी फुटेज सामने नहीं आई जिसके अंदर उन लोगों ने जो 5-6 लोग वहां खड़ा, तो यदि क्या थी, गुंडों की फौज आ रही थी, गुंडों की फौज आ रही थी और फौज आके उन्होंने पैंट उतार दी। अरे भाई फौज आई होगी, कहीं सीसीटीवी बना होगा, कहीं इतना बड़ा रेस्टोरेंट चला रहे हो, कुछ चला रहे हो, और तो सरकार ने भी लगा रखे हैं सीसीटीवी। दूसरा एक बयान बड़ा बयान बाजुओं ने एक बयान दे दिए। एसटी हसन साहब को मुझे बताइए, हिंदुओं को सीधा आतंकवादी कह दिए, मुसलमानों को आतंकवादी नहीं कहा उन्होंने। जिन्होंने वो कुकृत्य किया था वहां पे उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि उन्होंने ये कह देते कि वो मुसलमान इस्लाम के मानने वाले लोग। मॉरल पुलिसिंग की बात की जा रही है। कश्मीर में इस वक्त बंगाल के अंदर कौन लोग हैं वो जो घूम रहे घर घर से निकाल कर औरतों का बलात्कार कर रहे थे? कौन लोग थे वो मॉरल पुलिसिंग कि तुम हिंदू हो तो मुसलमान हो? क्या हो रहा था? वो मॉरल पुलिसिंग कौन कर रहा था? यानी वो हिंदुओं को जिस प्रकार के बलात्कार हो रहे थे, वहां जो जघन्य अपराध हो रहे थे, वो उनके खिलाफ कोई नहीं बोला आज तक नहीं बोला। कांवड़ यात्रा जब से शुरू हो रही है पिछले कुछ लगातार से, अंडे के छिलके, हड्डियां, गंगा नदी का पानी, कौन फेंके? बच्चे। आचार्य जी, आपने जब बोला है कि ये बयान आ रहे हैं कांवड़ को लेकर, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो जमीन पर हो रहा है उससे ज्यादा घमासान इन बयानों के जरिए हो रहा है और उनसे ज्यादा नुकसान भी इन बयानों के जरिए हो रहा है। जब आप किसी के पवित्र यात्रा को लेकर आतंकवाद से जोड़ देंगे तो उस पर सवाल उठेंगे, आप उसे नफरत से जोड़ देंगे तो सवाल उठेंगे। और मुझे लगता है किसी भी धर्म के त्योहार या फिर ऐसी यात्रा पर इस तरह के सवाल क्यों उठाए जाएं। मैं एक बार जरा जवाद साहब से पूछ रही हूँ, राशिद साहब भी बैठे हुए हैं। जवाद साहब, आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जो कांग्रेस के नेता हैं, दिग्विजय सिंह का मैंने जिक्र किया, उन्हें आतंकी तो जी लगते हैं, वो ओसामा जी है, हाफिज साहब है, लेकिन कांवड़ में उन्हें नफरत नजर आती है। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप जवाद साहब? जी सुचारता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। किसी ने कहीं पर किसी चीज़ को कोई जस्टिफाइड नहीं करा और कांवड़ यात्रा सदियों से मनाई जा रही है। और वो भी तस्वीरें कभी चला करके टेलीविज़न पे दिखाया करिए, जब लोग कांवड़ जो है लेकर के जाते हैं, जल लेकर के आते हैं, तो उनके स्वागत समारोह में बहुत से मुस्लिम समुदाय के लोग भी खड़े होते हैं। वो भी तस्वीरें हमने देखी, लेकिन देखने वालों को जो है वो दूसरी तस्वीर दिखाने में, अपना पॉलिटिकल लाभ लेने में जो है वो ज़्यादा रुचि दिखती है बनिस्बत इस चीज़ के कि एक तरफ भाईचारे, आपसी सौहार्द की जो बातें करते हैं वो नहीं दिखती। पर जवाद साहब, एसटी हसन का बयान सौहार्द वाला था। नहीं, एसटी हसन के दिग्विजय सिंह का बयान पूछ लेती हूँ, आप तो कांग्रेस समर्थक हो गए आजकल, वो बताइए जरा, मुझे बताइए जरा, वो उनका सौहार्द वाला बयान है दिग्विजय सिंह का? नहीं, दिग्विजय सिंह ने जो बात करी है उस बात को आपको गहराई से देखने की बड़ी गहराई है। सर, इतनी गहराई में नहीं जा सकते हम। मतलब आप ये कह रहे हैं गहराई में जाएंगे तब समझ आएगी, वरना नहीं समझ आएगी, वरना नफरत ही रहेगी। मैं आपसे दो चीजें कह रहा हूँ, गहराई में जाएंगे। हाँ, धर्म की आड़ लेकर के और खास तौर पे सनातन धर्म की आड़ लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा से राजनीति कर रही है और इनका इतिहास आज का नहीं, बहुत पुराना इतिहास है। 1989 से उठा करके देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जब इख्तिदार के अंदर जब उसने अपना जो है नामांकन करा, पहले आप देख लीजिए कि उनके मैनिफेस्टो उठा करके देख लीजिए, वो सेकुलरिज्म के साथ और समाजवाद के साथ विचारधारा में और जब चल रहे थे तो उनको कोई नहीं, लेकिन 89 के बाद चीजें जब उनको सीटें नहीं आती हैं तब उसके बाद से आज तक धर्म की आड़ लेके। मैंने आपसे डायरेक्ट पूछा है, ओसामा जी थे उनके लिए,
मैंने डायरेक्ट सवाल पूछा ना, उसके बारे में बताइए। हाफिज उनके लिए साहब थे, लेकिन उनके लिए कांवड़ यात्रा में पहचान पूछने वाले आतंकी हैं, पहलगाम वाले आतंकी हैं। नहीं, अगर पहचान पूछ करके आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि लोग अपना धर्म बदल करके या अपनी जात बदल करके अपने बिजनेस चला रहे हैं, तो मैं आपसे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप तो नोएडा के अंदर रहती हैं। हाँ। यहाँ तो बहुत से ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो अपनी जात के आधार पर बिजनेस टाइकून बने हुए हैं। हाँ। मैं उनके नाम भी नहीं लिख सकता। और जगह जगह पे आप जाएंगे, अगर आप ठेले वालों को देखेंगे, रेहड़ी वालों को देखेंगे, पटरी वालों को देखेंगे, हमारी तरफ तो बहुत अच्छे की लगाते थे गुप्ता जी के छोले भटूरे, हम लोग तो खाते हैं और आगे भी खाते रहेंगे। नहीं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, सुनिए मेरी बात, जवाद साहब मेरी बात सुनिए। गुप्ता साहब के छोले भटूरे आप खा रहे थे, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताऊं, आपका नाम सैयद जवाद है, मैं कह रही हूँ जवाद साहब के छोले भटूरे भी खाएंगे आचार्य विक्रमादित्य, लेकिन अपनी मर्जी से खाएंगे। सिर्फ समस्या ये है, वो अब्दुल की दाल भी खाएंगे, लेकिन अपनी मर्जी से खाएंगे। और मुझे लगता है यही चरित्र भारत का है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मर्जी से खाएंगे ना। अगर उनकी मर्जी नहीं है तो उसके जरिए आप बताएंगे कि वो किसकी खाएं, दाल या किसका छोले भटूरे? मर्जी व्यक्ति की होगी या मर्जी थोपी जाएगी? कौन थोप रहा है भाई? अब थोपी जा रही है। आपको लग रहा है ये सारे लोग जो कावड़ पे निकल रहे हैं, इनमें थोपा जा रहा है, कावड़ियों पे थोपा जा रहा है? राजेश जी आप थोप रहे हैं इन पर, कावड़ियों पर थोप रहे हैं आप, पहचान वाली बात। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता। हाँ तो वही तो पूछ रही हूँ, राजेश जी आप थोप रहे हैं। राजेश जी आप क्यों छुपाना चाहते हो? क्या खिलाना चाहते हो उनको? क्या आप दुनिया ने देखा है झूठा रोटी बना करके खिला रहे हैं, अरे गंदे पानी में धो करके खिला रहे हैं, यूरिन मिला करके खिला रहे हैं, पूरी दुनिया ने देखा है। ये विश्वसनीयता इनकी है। अरे शुद्धता की बात करिए ना। छुपाना चाहते हो? अरे बहुत कुछ मिला करके खिला रहे हैं। अब आप देखिए, अगर होली आती है तो उसमें आप, अच्छा मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ राशिद साहब, आज जब भी कोई त्योहार आते हैं तो बहुत से खानों में मिलावट होती है, और बड़े बड़े रेस्टोरेंट के अंदर हमने वाकई देखे कि उनमें कभी कभार। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? आप कह रहे हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मिलावट होती है तो आप मिलावट का समर्थन कर रहे हैं? अरे भाई बड़े बड़े रेस्टोरेंट में हो रहे हैं तो हम भी करते हैं थोड़ी बहुत, तो क्या हो गया? हम ये कह रहे हैं, मतलब कुछ भी मत बोलिए ना जवाद साहब। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मिलावट हो रही है तो हम भी कर देते हैं थोड़ी सी, क्या हो गया उसमें? कहाँ लेंगे मिलावट वाला खाना? उसके ऊपर ये लोग कार्रवाई करेंगे, सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार करेगी, लेकिन आप मिलावट का समर्थन करेंगे। सरकार तो कार्रवाई करे, आप मिलावट का समर्थन करें। मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ राशिद साहब, सुनिए राशिद साहब, एक चीज बताना चाह रही हूँ। जो यशवीर महाराज हैं, जिन पर ये आरोप लग रहे हैं और जिसके बाद ये बयान आए भी एसटी हसन के, मैं भाटी जी जरा इसे सुनिएगा। पैंट उतरवाने के बाद पहचान पूछकर जो आरोप लगे वो यशवीर महाराज पर लगे, उन्होंने पलटवार किया है, वो एसटी हसन पर पलटवार कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि झूठ फैलाया गया है और हमने इस तरह का कोई काम नहीं किया है, ये भी वो कह रहे हैं। मैं जरा आपको एक बार उनका बयान सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमसे बात भी की थी। वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो उन्होंने इस आरोप पर क्या कहा है वो भी सुनिए, और एसटी हसन पर वो क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए।